बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस करेंगे जी एक शॉर्ट सा टॉपिक दैट इज़ मोल कैलकुलेशन। हमने मोल को कैलकुलेट करना है। अब इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक टर्म एक आ जाती है जिसको हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास हमारे पास क्या होता है? मोलर मास हमारे पास एक ऐसा जिसमें हम किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद होते हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास मोलर मास की होती है। फिर मोल को हम और किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूले से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी आपको मास इन ग्राम दिया होगा और मोलर मास आपने उस फार्मूले का सॉल्यूट का निकालना होगा। फिर उसके बाद एक और फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। यानी अगर किसी न्यूमेरिकल में या किसी एग्जांपल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको मास इन ग्राम नहीं दिया हुआ, ठीक है, मोलर मास का कोई जिक्र नहीं है, तो आप जो दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे उसमें आपको लाजमी पार्टिकल्स दिए होंगे। वो पार्टिकल्स किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर इज ऑलरेडी नोन दैट इज 6.023 multiply by 10 raised power 23 particles. That particles may be atoms, ions and molecules. ठीक है, जाते हैं जी। मोलर मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड करना, ये हमारे पास मोलर मास होता है। वेरी सिंपल चीज को सिंपल कर रखना है आपने। मोलर, अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं मोलर मास। जैसे कि हमारे पास इसमें 3 एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनके एटॉमिक मासेस आपको मालूम होने चाहिए। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है एटॉमिक मास, सल्फर का हमारे पास 32 होता है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि H2SO4, H2 यानी हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, तो हम प्लस कर लेते हैं जब दूसरा एटम स्टार्ट करेंगे। सल्फर का हमारे पास 32 है तो हम एग्जैक्टली 32 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है मगर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे O के साथ 4 है, तो 16 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक दैट इज 64 आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 32 हमारे पास, 2 प्लस 32 हमारे पास 34 एंड प्लस 64 एंड दैट विल गिव्स अस 98, आई थिंक अबाउट 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगा मोलर मास का। तो इस तरह से हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है। एक छोटी सी एग्जांपल में और शॉर्ट सी कर लेता हूं, दैट इज CO2। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 32 एंड 32 12 44 ग्राम पर मोल। आई होप आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। ये फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम के हवाले से बड़े जरूरी हैं। 9th क्लास की केमिस्ट्री भी बड़े जरूरी हैं, फर्स्ट ईयर में भी ये बड़े जरूरी हैं। फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी वैल्यूज ज्यादा हो जाती हैं, सिंपल नहीं रखा जाता, थोड़े से कम्प्लेक्स वैल्यूज दी जाती हैं जो कि हम नेक्स्ट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है, मास इन ग्राम की जगह, मगर ग्राम में वैल्यू होगी। ठीक है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल। Okay, and NaA for Avogadro and for number Avogadro's number that is 6.023 multiply by 10 raised power 23। तो ये शॉर्ट सा टॉपिक। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जाते हैं जी इनके एग्जांपल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स की को सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।